नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यो जल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्रीगौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वंतहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बुधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जयतां सुरतौ पंगो मम मन्दमतेर्गतिं मत्सर्वस्वपदाम्भुजो श्रीराधामदनमोहनो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रिमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीराधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी बंशी वटतटस्थितः कर्षण वेणुशनैर्गोपी गोपीनाथ श्रीस्तुनां वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रते नमो नमः। चालू क्या हुआ है? पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए
उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। जब सूर्य ग्रहण होता है तब 3 बार स्नान करना चाहिए। पता है आपको? पहला स्नान तब होता है जब ग्रहण प्रारंभ होता है। जिस समय में ग्रहण प्रारंभ होता है उस समय पहला स्नान करना चाहिए। उसके बाद जब ग्रहण लग जाता है तभी एक बार स्नान करना चाहिए, और जब ग्रहण समाप्त हो जाती है तभी एक बार स्नान करना चाहिए। वैसे भगवान श्री कृष्ण जब इस ब्रज को छोड़ करके गए उसके बहु वर्ष बाद, अनेक वर्ष बाद एक पुण्य सूर्य ग्रहण का संयोग आया था। जब तीसरा स्नान होता है उसके पश्चात दान देना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा पहले ज़माने में तो हमारे भारतीय इतिहास में ऐसा वर्णन मिलता है कि राजा अपनी समस्त संपत्ति का दान कर देता था। सूर्य ग्रहण जब होता था उसके समाप्ति के दिन उसने संपूर्ण संपत्ति को दान कर देता था। किसको दान करता था? ब्राह्मणों को, गरीबों को। इसलिए उस जमाने में राजाओं को दानवीर कहा जाता था। इतना दान करते थे, इतना दान करते थे राजा लोग कि जो दान लेने वाला व्यक्ति है वो भी दूसरे को दान करता था। इसलिए राजा तो दानवीर है ही, बोलते जो दान लेने वाला व्यक्ति वो भी दानवीर हो जाता था। ऐसा मतलब चाहे वो गरीब हो चाहे वो ब्राह्मण हो, राजा से वो लोग इतना धन की प्राप्ति करते हैं कि वे लोग भी दानदाता बन जाते हैं, वे भी दान देते हैं। इसी प्रकार ऐसा एक समय था, हमारे भारतवर्ष में था, कि सभी संतुष्ट रहते थे, किसी में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं होता था। आजकल भी ऐसे कुछ कुछ उदार व्यक्ति हैं, बड़े दान करते हैं, खुले हाथ से दान करते हैं। क्योंकि शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि जो दान देने वाला व्यक्ति है उसका हित तो होता ही है। दान देने वाला व्यक्ति का अहित नहीं हो सकता, हित ही होता है। लेकिन वो व्यक्ति किस प्रकार के पात्र को दान देता है उसका विचार शास्त्रों में है। यद्यपि सत पात्र को दान देता है तो दान देने वाला व्यक्ति का चित्त वृत्ति भी सद वस्तु में ही लगता है। वही दान अगर असत पात्र को दिया जाता है तो दान लेने वाला व्यक्ति का जिस प्रकार का चित्त वृत्ति होगा, दान देने वाला व्यक्ति का भी उसी प्रकार चित्त वृत्ति आ ही जाता है। इसलिए जब सूर्य ग्रहण हुआ था तो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण, देवकी, वसुदेव और उनके जो 16,108 महिषियाँ थी, जितने भी सेना थे, सेनापति थे, वे सभी यादवों को लेकर के श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में जाकर के स्नान करने का योजना बनाया। अभी श्री कृष्ण नंद बाबा को कुरुक्षेत्र में आने का या कुरुक्षेत्र में मिलने का किसी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं दिया, नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा?
श्री कृष्ण सोचते हैं कि ब्रज से तो अनति दूर में ही कुरुक्षेत्र है, इसलिए जब इतने विशाल यादवगण और विशेष रूप से श्री कृष्ण और बलराम, देवकी और वसुदेव वे कुरुक्षेत्र को जा रहे हैं, तो ये खबर तो नंद बाबा के ब्रज में पहुंच ही जाएगा। और जैसे ही उनको ये खबर मिल जाएगा, संदेश मिल जाएगा, वे ब्रजवासी जन, नंद बाबा, यशोदा मैया, वे ब्रज में नहीं रह सकते, वे अवश्य ही मिलने के लिए आएंगे। सभी ब्रजवासी बिना निमंत्रण के भी अपने आप कुरुक्षेत्र में आ जाएंगे। अभी तो श्री कृष्ण द्वारिका से चले ही है सभी यादव गणों को लेकर के, तभी से ही नंद बाबा के यहाँ खबर आ गया, सूचना मिल गई कि श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में आने वाले हैं। ये समाचार सुनते ही स्वयं नंद बाबा इतना अधिक आनंदित हुए, उनके स्वयं के आनंद की सीमा भी अपार रहा। और ब्रजवासियों को तो उनके साथ श्री कृष्ण मिलन का अवसर प्राप्त होगा, ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके बोलते हैं सभी ब्रजवासीगण कुरुक्षेत्र जाने का संकल्प लिया, निर्णय लिया। अभी क्या होता है, वे ब्रजवासी अभी केवल विचार ही कर रहे हैं कि श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में आएंगे। जो सखा है वो सोचते हैं कि हमारे सखा कन्हैया कुरुक्षेत्र में आ रहा है, इसलिए सख्य भाव के जितने भी लीला श्री कृष्ण सखाओं के साथ ब्रज में किए थे, उन सब सख्य भावित सखागण उन सब लीलाओं को स्मरण करते करते, चिंतन करते करते कि वे आनंद में विभोर हो रहे हैं। जितने भी वात्सल्यमयी गोपीगण थे, जिस प्रकार श्री कृष्ण उनके यहाँ दधी माखन चुराने जाते थे, स्वयं वे वात्सल्यमयी गोपिकाएं श्री कृष्ण को अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम करते थे, उस प्रकार का सुवर्ण सुयोग प्राप्त होगा, ऐसे विचार करके वे भी अत्यधिक उल्लासित हो रहे हैं। और जहाँ पर नंद और बाबा और यशोदा मैया की बात है, वहाँ तो कहना ही क्या है। उसके बाद जब गोपियों की बात आता है, वे गोपियाँ तो जैसे ही सुनती है कि श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं और वहाँ जाकर के उनके साथ मिलने का सुयोग प्राप्त होगा, वे तो अत्यधिक प्रेम रूपी विरह में व्यथित होने लगी। सर्वत्र ब्रज के सर्वत्र बोलते आनंद की लहर दौड़ी पड़ी। ऐसा लगता था मानो कितने वर्ष बीत गए, कितने वर्षों के उस विरह रूप अग्नि में जलते जलते, झुलसते झुलसते ब्रजवासियों का प्राण तो निष्प्राण जैसा हो गया था। लेकिन श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र आने का समाचार मिलते ही उनके हृदय में बोलते अमृत वर्षण करने वाली मेघमाला जिस प्रकार संपूर्ण जगत में आनंद की स्रोत प्रवाहित कर देता है, उल्लास की स्रोत प्रवाहित कर देता है, अमरत्व की स्रोत प्रवाहित कर देता है, श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र आने का समाचार सुन करके बोलते ब्रज में उसी प्रकार के आनंद रूप अमृत वर्षण करने वाली मेघमालाएं संपूर्ण ब्रज को आच्छादित कर दिया। बोलते जिन ब्रजवासियों का इन मृतप्राय शरीर में
श्री कृष्ण आने का समाचार सुन करके जैसे उनके हृदय में पुनः नव जीवन का संचार हो गया है। वे सभी ब्रजवासी इतना आनंद में विभोर हो गए कि श्री कृष्ण जो जो वस्तु चाहते थे, यहाँ श्री कृष्ण जो वस्तु प्रिय है, इतने दिनों से ब्रजवासी वही सारी वस्तु एकत्रित करने लगे। सखा सख्य भाव के जितने भी वस्तुएं हैं उसको मातागण और गोपीगण श्री कृष्ण जो वस्तु को अधिक खाने में पसंद करते थे, वे सारी वस्तु अभी से एकत्रित करने लग गए कि वे जाते हुए कुरुक्षेत्र में सब वस्तु को लेकर के जाएंगे। देखो, जब से श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए, मथुरा से पुनः वे द्वारिका चले गए, तब तक ब्रज में किसी भी ब्रजवासी के घर में, रसोई घर में चूल्हा नहीं जला था, नहीं जलाता चूल्हा। प्रत्येक घर के चूल्हा में मकड़ियों ने अपना संसार बना लिया था। लेकिन आज जैसे ही समाचार मिला कि श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, वे सभी गोपियाँ आज इतनी साल बाद रसोई घर में जाती है, उस चूल्हा को साफ सफाई करती है और श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाली जितना भी भोजन है, पकवान है, वो सब तैयार करने लगती है। इतने दिनों से, इतने वर्षों से कोई भी गोपी अपना श्रृंगार नहीं किया था, अपना सजावट नहीं किया था, लेकिन श्री कृष्ण मिलन का एक अपूर्व आनंद के स्रोत में प्रवाहित होकर के वे सभी गोपियाँ भी, वे सभी ब्रजवासी भी सुंदर सुंदर वस्त्र, सुंदर सुंदर श्रृंगार आभूषण सब धारण करने के लिए तैयार हुए। अभी क्या हुआ, ब्रज में जितने भी ब्रजवासी जन है, सभी ब्रजवासी जन जाने के लिए तैयार है, लेकिन पूरा ब्रज को खाली करके कैसे जाएं? इसलिए जो वृद्ध व्यक्तिगण थे, जैसे नंद महाराज के बड़े भाई, हमारे कन्हैया के ताऊ जी उपानंद जी, उनके हाथ में इस ब्रज का सभी दायित्व दे करके और जितने वयोवृद्ध गोपगण थे उनके देख रेख में ब्रज को छोड़ करके वे सभी गोपियाँ अपनी अपनी बैलगाड़ियों में बैठ करके कुरुक्षेत्र की ओर जाने के लिए तैयार हुए। किस प्रकार से जा रहे हैं? एक दो बैलगाड़ी नहीं, हजारों बैलगाड़ियाँ जा रहे हैं। बोलते हैं जिन वृषभों के द्वारा, वृषभ मतलब सांड, जिन वृषभ के द्वारा वे बैलगाड़ियाँ खींची जा रही है, वे वृषभ भी आज इतने अधिक सुसज्जित हुए हैं और वे श्री कृष्ण का दर्शन करने का इच्छा लेकर के वे नृत्य करते करते चल रहे हैं। अभी बैलगाड़ी में अगर वृषभ बैल अगर नृत्य करेगा तो सभी ब्रजवासी अपने आप ही नृत्य हो जाता है। इसलिए ब्रजवासियों के हृदय से ही श्री कृष्ण गुण का स्मरण, अपने श्री कृष्ण गुण का कीर्तन अपने आप ही होने लगा। बस श्री कृष्ण कीर्तन करते करते बैलगाड़ियों में बैठे बैठे झूमते झूमते सब लोग जा रहे हैं। बोलते श्री कृष्ण जब से ब्रज से गए और पुनः उनका द्वारिका से कुरुक्षेत्र केवल एक सूर्य ग्रहण का निमित्त बना करके, सूर्य ग्रहण का छल करके वे ब्रजवासियों से मिलने का जो संजोग बना है, बोलते ये कितना समय व्यतीत हो गया था। बोलते हैं लगभग 60 से 70 वर्ष तक गोपियों को श्री कृष्ण विरह में व्याकुल होकर के विलाप करते करते व्यतीत हो गया था।
60-70 वर्ष बीत चुके थे। 60-70 वर्ष बाद आज ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के साथ पुनर्मिलन होने का सुयोग आ रहा है। लेकिन कहते हैं इतने वर्ष व्यतीत होने के बावजूद भी श्री कृष्ण किशोर ही थे, और जितने भी ब्रजवासी गण थे, विशेष रूप से गोपियाँ गण थे और सखा गण थे, वे भी आज उसी प्रकार किशोर और किशोरी वयस में ही विराजमान है। इस प्रकार सभी ब्रजवासी वहाँ कुरुक्षेत्र में जाकर के एकत्रित होते हैं। अभी भैया सूर्य ग्रहण हो रहा है और स्वयं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण चंद्र, उनके बड़े भाई दाऊ दादा बलदाऊ जी और संपूर्ण यादवगण जो विशेष यादवगण थे, वे पधार रहे हैं। फिर वहाँ पर तो नारद मुनि, व्यासदेव जी, गौतम मुनि, याज्ञवल्क्य, बल्कि हजारों ऋषि मुनि महर्षि तपस्वी ब्रह्मवादी आत्मज्ञानी महात्मा, वे सभी के सभी कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुए हैं। जब श्री कृष्ण आ रहे हैं अपनी सबल को लेकर के, तो युधिष्ठिर महाराज क्या वहाँ बैठे रहेंगे? इसलिए युधिष्ठिर महाराज भी सभी पांडवों को, द्रौपदी, कुंती, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ऐसे कि दुर्योधन भी वहाँ आया था, उसके जितने भाईगण थे, कर्ण, बोलते सभी भारतवर्ष से जितने भी कौरवगण भी थे, वे भी उस कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए थे। इतना ही नहीं, संपूर्ण विश्व भर में जितने भी राज्य था, उनके राजागण थे, वे सभी राजागण उस पवित्र ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र पहुँचे। और उस समय वहाँ बोलते हैं 1 करोड़ से भी अधिक व्यक्ति एकत्रित हुए थे। बोलते दूर दूर तक हजारों संख्या में वहाँ तंबुओं का कतार लगी हुई थी, इतना तंबूर लगा हुआ था, तंबू। अभी क्या होता है, बहुत से सगे संबंधी जन भी श्री कृष्ण दर्शन के लालसाद लेकर के और देवकी वसुदेव से मिले हुए जितने सौरी गण हैं, सूर प्रदेश के जितने भी उनके सगे संबंधी गण हैं, वे भी देवकी और वसुदेव से मिलने के लिए उनके जो शिविर है वहाँ एकत्रित हुए हैं। देवकी और वसुदेव का शिविर इतना विशाल था कि वहाँ हजारों संख्या में लोग भीतर में बैठ सकते थे, ऐसा शिविर बनाया हुआ था। महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और उनके माता कुंती भी वहीं पर उपस्थित थे। अभी क्या होता है, कुंती माता वे तो वसुदेव के बहन है, इसलिए कुंती माता अपने भ्राता वसुदेव से मिलने के लिए जैसे ही वसुदेव को देखती है, वे रोते रोते उच्च स्वर से वसुदेव के पास जाकर के बोलती है, भैया तुम इतना निष्ठुर कैसे हो गया? तुमको सब बातें पता है कि मेरे पुत्रों को विष दे करके मारने का प्रयास किया गया, मेरे पुत्रों को जलाने के लिए प्रयास किया गया,
लाख गृह में, लख्या गृह में जलाने के लिए प्रयास किया गया। जब उनका राज्य, धन, संपत्ति सब कुछ लूट गया, सब कुछ छीन गया, हम भिखारियों के मापी इधर इधर भटकते रहे। उस समय आपने थोड़ा सा भी हमारा खबर नहीं लिया, हमारा शोध नहीं लिया। आपको पता है कि दुर्योधन ने मेरे पुत्र को कितना धोखा दिया। उसने पांडवों को अपने ही राज्य से निकाल करके क्या किया, द्रौपदी के साथ उस सभा में भी चीरहरण किया करने का प्रयास किया था। जब धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह और बड़े बड़े गुरुजन भी वहाँ उपस्थित थे। आप तो मेरे भाई है, मेरे भ्राता है, इसलिए आपको मैं स्मरण तो करती थी कि मेरी सहायता के लिए कोई तो हो, कोई तो आए। परंतु ऐसी संकट में भी आपने अपने इस बहन को कैसे भूल गए, थोड़ा सा भी याद नहीं किया। इस प्रकार कुंती माता उच्च स्वर से रोती रोती अपने भाई वसुदेव जी की आलिंगन कर लिया। तो वसुदेव जी भी अपने भगिनी, अपनी बहन को आलिंगन करके वे रोने लगे। कुंती देवी आगे कहती है, भैया मैं जानती हूँ कि आप मुझे अवश्य भूल गए हैं। वसुदेव जी कहते हैं, अरे बहन तो इस प्रकार की शोक क्यों कर रही है? भगवान का ऐसा कालचक्र हुआ जिसके कारण सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। उस समय मैं और देवकी दोनों ही कंस के कारागार में बंद थे और कंस हमें इतना अधिक यातनाएं दे रहा था कि मैं वो सब तुमको क्या बताऊं। इतना अपमानित किया, इतना प्रताड़ित किया कंस ने कि मैं दोबारा वो सब को स्मरण करना नहीं चाहता हूँ। उस कंस के सिपाहियों ने हम दोनों को लोहे के जंजीरों में बांध दिया था। केवल इतना ही नहीं, हमारे जो 6 पुत्र हुए थे उनको भी हमारे गोद से छीन करके उनको भी हमारे सामने ही चट्टान के ऊपर पटक पटक करके मार दिया। वो तो बड़े सौभाग्य था कि कृष्ण और बलराम उस दुष्ट कंस के हाथ से बच गए थे। मैं स्वयं ही कारागार में बंदी था, इसलिए बहन मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए नहीं आ सका। किस प्रकार से आ सकता हूँ, लेकिन ऐसी अवस्था में भी मैं हमेशा तुम्हारी ही स्मरण करता था। और कारागार से छूटने के पश्चात सबसे पहले मैंने यही काम किया कि उद्धव को मैंने तुम्हारे पास ही भेजा था। इसलिए ये सब भगवान के इच्छा के ऊपर ही निर्भर करता है। उनका जैसा इच्छा था वैसी ही हुआ। उनके इच्छा का कोई भी खंडन नहीं कर सकता है। वसुदेव जी महाराज वहाँ कहते हैं, ये संसार में भी चाहे वे सगे संबंधी हो, चाहे वो आत्मीय स्वजन हो, उतनी समय के लिए मिलन है। जिस प्रकार से प्याऊ में, किसी रास्ते में कोई प्याऊ है, इधर से व्यक्ति आया जल पिया, उधर से व्यक्ति आया जल पिया, पी करके 2-4 बात हुआ, वे अपने रास्ते में चला गया, वो अपने रास्ते में चला गया। इसी प्रकार ये संसार में भी ये स्वजन बांधवों का जो मिलना जुलना है क्षणिक ही मात्र है। क्योंकि कुछ समय कोई आनंद के इतना अधिक उन्नत शिखर पर पहुंच जाता है, किंतु काल के प्रभाव ऐसा होता है वही उन्नति के उन्नत शिखर पर पहुंचा हुआ व्यक्ति भी वो नीचे गिर जाता है। इसलिए इस संसार में चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, ये सब भगवत इच्छा के ऊपर ही निर्भर है। काल ही ये सब किया कराता है। जीव अपने इच्छा के ऊपर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकता। अपने इच्छा के ऊपर वे कभी भी निर्भर नहीं करता है। लेकिन वसुदेव महाराज वहाँ कहते हैं कुंती माता को कि बहन अब और चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि
वो जो दुख की घड़ी था वो बीत चुका है। इस प्रकार वसुदेव जी कुंती माता को सांत्वना प्रदान करते हैं। इतने में दूर से नंद बाबा और ब्रजवासियों की जो बैलगाड़ियाँ हैं वो आने लगा। अब ब्रजवासी तो चुपचाप आने वाले हैं नहीं है, हैं? बोलते हैं जो हजारों बैलगाड़ी चल रहा है और बैलों के खुरों से वो उड़ता हुआ धूल मानो ऐसा लग रहा था कि एक बवंडर है, और उसमें अभी आवाज आ रहा है इसे कन्हैया 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 कन्हैया। बोलते हैं वहाँ पर जितने भी राजागण थे, सेनापतिगण थे, यादवगण थे, पांडवगण थे, कौरवगण थे, सबका आंख और कान उधर उसी दिशा की ओर घूर गया जिस दिशा से ब्रजवासी जन आ रहे हैं। आते आते कुरुक्षेत्र के समय भी पहुंचा। श्री कृष्ण के जितने भी ग्वाल बाल है, उनके सखा है दाम, श्रीदाम, वसुदाम, सुबल, मधुमंगल, जितने भी उनके सखागण है, नंद बाबा, यशोदा मैया और गोपीगण, उनमें से विशेष रूप से श्रीमती राधिका, ललिता, विशाखा, ये सभी गोपीगण, सभी ब्रजवासीगण श्री कृष्ण से मिलने के लिए इतना अधिक उत्कंठित हो रहे हैं। वही उत्कंठा ही मानो श्री कृष्ण को वहाँ और स्थिर रहने नहीं दे रहा है। क्या होता है, जितने भी लोग आ रहे सब श्री कृष्ण से ही मिल रहे थे। तो किसी ने बलदेव प्रभु से कहा, दादा, दाऊ दादा, देखो श्री कृष्ण जिस ब्रज में इतना वर्ष तक रहे, उस ब्रज से आपके मैया बाबा वे बैलगाड़ियों में बैठ करके यहाँ आ रहे हैं। मैया बाबा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण उस सभा को छोड़ करके, उस सभा में बोलते बड़े बड़े कश्यप, हवि, कवि, अंतरिक्ष, नारद, वशिष्ठ, अगस्त्य, बोलते बड़े बड़े भक्त लोग वहाँ बैठे थे, लेकिन उन सभी को छोड़ करके श्री कृष्ण रोते रोते नंद बाबा और यशोदा मैया की ओर दौड़ पड़ते हैं। श्री कृष्ण इतना अधिक व्याकुल हो रहे थे, विकल हो रहे थे कि वे क्रंदन कर रहे हैं, हाथों को फैला फैला के मैया बाबा, इस प्रकार वे आवाज लगाते व्यग्र होकर के वे दौड़ लगा रहे हैं। अभी बलदेव प्रभु भी उनसे कहाँ रहा जाएगा, वे भी रोते रोते मैया बाबा को पुकारते पुकारते श्री कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। बैलगाड़ियाँ वहीं रुक गई। नंद बाबा और यशोदा मैया बैलगाड़ी से उतर करके नीचे आकर के जब देखा कि श्री कृष्ण अत्यधिक विवल होकर के उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, मैया बाबा भी अत्यधिक भाव विभोर होकर के रोने लगी। मैया यशोदा ने तो तत्काल श्री कृष्ण को अपने गोद में ले लिया और बलदेव प्रभु नंद बाबा के चरणों में जाकर के गिर पड़ते हैं। नंद बाबा बलदेव प्रभु को अपने चरणों से उठा करके अपने छाती में लगा लेते हैं, क्योंकि बड़े भाई हमेशा बाबा का ही प्यारा होता है और छोटे मैया का होता है। बोलते ब्रज में रोते रोते यशोदा मैया के आंसू सूख गए थे। मैया ब्रज में इतना रोई थी श्री कृष्ण विरह में कि मैया के आंसू तक सूख गए थे। किंतु आज अनेक वर्षों बाद बिछड़े हुए अपने प्राण प्रिय पुत्र को श्री कृष्ण को पुनः देख करके यशोदा मैया की आंखों से आंसुओं की धाराएं प्रवाहित होने लगी। मैया का इतना अधिक वात्सल्य श्री कृष्ण के प्रति था
कि इसी उम्र में भी 80 साल के उम्र में तो मैया लाला को पैदा किया था, और अभी इतना दिन विरहित होते होते 70 साल बीत गया, और 70 साल बोलते इतनी अधिक उम्र में भी वात्सल्य प्रेम के कारण यशोदा माता के स्तनों से दूध की धार प्रवाहित तो होने लगी। यशोदा मैया आज जिस प्रकार जिस भाव से रो रही थी, ऐसा रोना वे ब्रज में पहले कभी नहीं रोई थी। ब्रज में तो यशोदा मैया एक प्रतिमा के समान हो गई थी। श्री कृष्ण विरह में उनका हृदय सूख गया था। मैया की इस प्रकार के भाव विह्वलित अवस्था को देख करके श्री कृष्ण भी एक सूखी लकड़ी के मापी, एक पत्थर की प्रतिमा के मापी वे मैया से चिपके हुए हैं। परंतु श्री कृष्ण रोते रोते, उच्च स्वर से रोते रोते कहते हैं, नंद बाबा भी इधर बलदेव प्रभु को अपनी गोद में ले लिया, गोद में बिठा दिया और दोनों रो रहे हैं। ऐसा दृश्य था। यशोदा मैया रोते रोते अपने अश्रुओं से श्री कृष्ण को नहला देती है, तो नंद बाबा भी अपने अश्रुओं से बलदेव प्रभु को नहला देते हैं। माता के स्तनों से इतना दुग्ध झरझरित हो रहा है कि वही दुग्ध ब्रह्मकुंड में जाकर के मिल कर के ब्रह्मकुंड के जो स्वच्छता को और अधिक स्वच्छ बना देता है। नंद बाबा और यशोदा मैया का श्री कृष्ण और बलदेव जी के साथ ये मिलन को देख करके जितने भी ब्रजवासी थे, वे सभी ब्रजवासी वे बिना रोए नहीं रह पाए। और ब्रजवासियों का रोना देख करके वहाँ जितने भी लोग थे सभी का रोना आ गया। सभी के प्रेम के अश्रुओं से मानो उस ब्रह्मकुंड भर सा ही गया। इसलिए वे ब्रह्मकुंड वे कोई साधारण कुंड नहीं है, वे उन ब्रजवासियों के, ब्रजजनों के प्रेम के अश्रुओं से भरा हुआ कुंड है। श्री कृष्ण रोते रोते मैया मैया पुकार रहे हैं, और नंद बाबा के गोद में बैठे हुए बलदेव प्रभु भी बाबा बाबा पुकार करके रो रहे हैं। जिस प्रकार मैया श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रेम में दुलार कर रही है, नंद बाबा भी बलदेव प्रभु को उस प्रकार प्रेम से दुलारने लगे। श्री कृष्ण बलदेव तो आ गए, उनके पीछे पीछे वसुदेव जी, देवकी, रोहिणी मैया वे भी वहाँ पहुँच गए। वे सभी यादवगण भी इस प्रकार मार्मिक दृश्य को देख करके उनके आँख खुले के खुले रह जाता है। तब रोहिणी मैया सोचती है कि कृष्ण अपने मन की कोई भी बात देवकी मैया के सामने कहने को हिचकता है। यहाँ तक कि कृष्ण को अगर भूख भी लगता है तो वे देवकी मैया के पास जाकर के नहीं चाहता है कि मैया कुछ खिला दे, रोहिणी मैया के पास जाता है, देवकी के पास जाकर के नहीं मांगता है। बोलते वह कृष्ण जो देवकी के कहने पर भी कभी उसके गोद में नहीं बैठता था। माता देवकी की बुलाती थी कि लाला आके मेरे गोद में तो नेक बैठ, लेकिन कभी श्री कृष्ण देवकी माता के गोद में नहीं बैठा था। लेकिन आज देवकी उसी कृष्ण को यशोदा के गोद में निसंकोच रूप में, निरंतर अबिल रूप में, वात्सल्य प्रेम में मोहित होकर के रोते हुए देख रही है, तो देवकी मैया के हृदय में भी कुछ कुछ हो रहा है। देवकी माता मन ही मन सोचती है, अरे कृष्ण कभी तो मेरे गोद में आकर के नहीं बैठा, कभी तो मेरे गोद में एक बार अपना सिर को रख करके वात्सल्य प्रेम की चाहत नहीं रखा, कभी तो श्री कृष्ण मुझे
मैया मैया बोल करके नहीं पुकारा, परंतु आज कृष्ण यशोदा की गोद में है और यशोदा को मैया 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 कह करके पुकार रहा है। यशोदा सोचती है, देवकी मैया मन मन में सोच रही है कि यशोदा सोचती है कि कृष्ण मेरा ही पुत्र है, और कृष्ण भी इस प्रकार सोचते हैं कि यशोदा ही मेरी मैया है, देवकी नहीं है। बोलते यशोदा निश्चित ही कृष्ण को लेकर के ब्रज में लौट जाएगी। देवकी मैया सोच रही है, अगर कृष्ण सदा के लिए यशोदा के साथ ब्रज में चला जाएगा तो फिर कभी वो द्वारिका में लौट करके नहीं लौट आएगा। इस प्रकार मन मन में सोच करके देवकी मैया यशोदा को बतलाना चाहती थी कि हे यशोदा, कृष्ण तो मेरा पुत्र है, तुम्हारा पुत्र नहीं है, परंतु तुम अभी इस बात को भूल गए हो। लेकिन मैं माँ हूँ, मैंने जन्म दिया है, मुझे याद है, मुझे स्मरण है। श्री कृष्ण तुमको केवल अपनी माँ मानती है, लेकिन वास्तव में उसके माँ तो मैं हूँ। अनेक बार श्री कृष्ण को ये बतलाना चाहती थी देवकी मैया कि पुत्र तुम यशोदा के नहीं, तुम मेरे पुत्र हो। लेकिन वहां कैसे बोलेगी? इच्छा तो हो रही थी देवकी माता का इस प्रकार बोलने की, लेकिन सोचती है कि ऐसी संजोग है, ऐसी मुहूर्त है, यहाँ पर अगर सभी के सामने मैं स्पष्ट रूप से ये बात बतला दूं तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लोक मर्यादा है, बड़े बड़े ऋषि मुनिगण है, और श्री कृष्ण बोलते जिन ब्रजवासियों के प्रेम में अभिभूत होकर के वे इस धर्म सभा में बैठे बैठे दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, अगर वहाँ पर मैं इस प्रकार रंग में भंग डाल दूं तो कुरुक्षेत्र स्नान करने के लिए आने का जो आयोजन है, जो उत्सव है, जो उत्साह है, वो सब निरुत्साहित तो हो जाएगा। इसलिए देवकी माता बड़े चतुराई से यशोदा को कहती है, रे सखी यशोदे, मैं जानती हूँ कि तुम अधिक दयालु हो, अत्यंत दयालु हो। याद है मुझे वो दिन जब हम कंस के कारागार में थे, उस समय श्री कृष्ण के जीवन की रक्षा के लिए हमने बड़े गोपनीय रूप से हमारे पुत्र को तुम्हारे पास गोकुल में भेज दिया था। यद्यपि कृष्ण मेरा पुत्र है, तुम इस बात को अच्छी तरह से जानती हो, फिर भी तुमने अपनी कोख से जन्म लेने वाला संतान जैसे इसका लालन पालन किया, इसका सेवा शुश्रूषा किया है। और ये भी मैं जानती हूं कि जिस प्रकार पलकें आंखों की रक्षा करती है, उसी प्रकार तुमने कृष्ण का रक्षा की है। इसलिए मैं मानती हूं कि इस समस्त विश्व ब्रह्मांड में तुम्हारे जैसा दयालु शायद और कोई नहीं है। इसलिए हे यशोदे, तुम बड़े उदार हो, बड़े विशाल हृदय वाली हो। तुमने मेरे लाला के कृष्ण के जन्म से लेकर 11 वर्ष तक इसका लालन पालन किया है। इसलिए ये श्री कृष्ण सदैव यही सोचता है कि तुम भी उसका मैया हो। इसीलिए श्री कृष्ण कभी मुझे द्वारिका में या मथुरा में मैया बोल करके नहीं पुकारा, नहीं बुलाया, नहीं कहता मुझे। अब रोहिणी मैया, उनको आभास हो गया कि देवकी यहाँ जो बात कर रही है शायद वो ठीक नहीं है। देवकी कुछ अनुचित बात करने की चेष्टा कर रही है, इसलिए वे यशोदा मैया और श्री कृष्ण के बीच में एक दीवार बनने की चेष्टा कर रही है। कौन?
देवकी मैया। ऐसा रोहिणी मैया सोच रही है। और क्या किया, यशोदा और श्री कृष्ण के मिलन में किसी प्रकार का कोई बाधा ना हो, ऐसा एक उपाय सोच करके तुरंत रोहिणी मैया देवकी मैया के पास आकर कहती, अरे देवकी बहन, देखो देखो उधर कुंती बुआ आई है, हैं कितने बंधु बांधव आए हैं और सब प्रतीक्षा कर रहे तुमसे मिलने के लिए, हमको वहाँ चलना चाहिए। इस प्रकार बड़े चतुराई से रोहिणी मैया ने देवकी सहित वसुदेव महाराज को भी वहाँ अतिथियों के स्वागत सत्कार करने का बहाना बना करके ले जाती है। थोड़े समय बाद यशोदा मैया का हृदय थोड़ा सा शांत होता है, लेकिन मैया अपने लाला को इतने वर्षों बाद मिल के प्राप्त करके प्रेम में इतना उच्छ्वसित है कि वे कुछ बोल नहीं सकती थी। भाव के आवेश में माता इतना भावाविष्ट है कि वे अपने लाला को हृदय में लगा करके कुछ नहीं बोल पा रही है। और श्री कृष्ण भी अपनी मैया से मिल करके वे कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। केवल मैया और पुत्र का हृदय का जो भाव है वो आदान प्रदान हो रहा है। यशोदा मैया ने सोचा, अरे हमारे साथ तो गोपीगण भी आए हैं, श्री राधा जी आई है, ललिता विशाखा, सब गोपियां आई है, और वे गोपियां तो विशेष रूप से श्री कृष्ण का प्रतीक्षा कर रही है। क्योंकि यशोदा मैया वे प्रत्येक दिन सुनती थी ये 70 वर्ष तक गोपियों का कैसी अवस्था है, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकती थी। इसलिए यशोदा मैया ऐसा सोच करके कि अगर मैं यहाँ रहूँगी, नंद बाबा यहाँ रहेंगे, दाऊ यहाँ रहेगा, तो शायद गोपीगण खुले मन से, खुले हृदय से श्री कृष्ण से नहीं मिल पाएगी। इसलिए अभी तक किसी प्रकार से श्री राधा जी और इन गोपी सखियों ने अपने भाव को नियंत्रण में रखा हुआ था। नहीं रुको रुको, अरे देखा ना मैया का क्या अवस्था था, अभी मैया से मिल रहे हैं ना, मैया से मिलने दो। तो कुछ समय तक वे धीरज धारण करके रखी थी, अपने भावों को वे नियंत्रण करके रखा हुआ था। कुछ समय के लिए उनके देह में मानो प्राण बचा था, लेकिन जैसे ही वे श्री कृष्ण के निकट पहुंचते हैं, उनके लिए तो अब एक क्षण का विरह भी असहनीय हो गया था। यद्यपि यशोदा मैया अगर एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ते हैं, तो शायद ये सभी गोपीगण अपनी प्राण त्याग देगी। मैया तो अत्यंत दयालु है। वे कृपामयी मैया यशोदा ने ऐसा सोच करके वे तत्काल क्या करती है, क्या सोचती है कि अभी इसी वक्त तत्काल यदि श्री कृष्ण को मैं गोपियों से भेंट होने को नहीं दूं, तो शायद वे गोपियां प्राण धारण नहीं कर पाएगी। इसलिए मैया भी बड़े चतुराई से वहाँ से सभी को भेज दिया। वे स्वयं चली गई, नंद बाबा भी चले गए, दाऊ दादा भी चले गए, और जितने भी वयोज्येष्ठ गोपगण थे वे सब वहाँ से आगे चले गए, जिससे कि निसंकोच रूप से गोपीगण श्री कृष्ण से मिल सके। क्योंकि मैया वे अनुभव कर रही थी कि गोपियों का अभी स्थिति कैसा है,
उनका विरह कैसा है, वे अधिक और सहन करने के लायक नहीं थी। ऐसा सोच के यशोदा मैया ने बलदेव प्रभु का हाथ पकड़ा और नंद बाबा को भी लेकर के कहती है कि हमको औरों से, दूसरों से भी मिलना चाहिए। अभी बलदेव प्रभु तो यशोदा मैया का ये जो इंगित है वो समझ गए कि मैया क्यों ऐसे बोल रही है, क्यों जाने को बोल रही है। क्यों? बलदेव प्रभु जानते हैं अगर यहाँ मैं कन्हैया के साथ रहूँ तो भी गोपीगण मिलने नहीं आएंगी, ठीक से नहीं मिलेगी। इसलिए जितना शीघ्र होगा वे दाऊ दादा अपने मैया बाबा के हाथ को पकड़ करके वहाँ से आगे को ले जाते हैं। वहाँ जाकर के यशोदा मैया देवकी को आलिंगन करती है और उनका बड़े लंबी वार्तालाप होने लगता है। नंद बाबा भी, वसुदेव जी और जितने भी भेंट करने बड़े बड़े यादव गण थे, उनके अपने जन थे, उन सब से भेंट करते हैं, एक दूसरे से सुख दुख की चर्चा करने लगते हैं। बोलते हैं गोपियाँ श्री कृष्ण से मिलने के लिए इतना अधिक आतुर हो रही थी, इतना अधिक आतुर हो रही थी कि उनके प्राण मानो निकलने वाला ही था। अरे इतने वर्षों तक यही आशा लेकर के वे प्राण धारण करी हुई है कि श्री कृष्ण से मिलन होगा, श्री कृष्ण का दर्शन होगा। और ये 70 वर्ष तक वे गोपीगण इतना अधिक कठिनाइयों का सामना करते हुए, इतना अधिक कष्ट का सामना करते हुए वे जीवन धारण कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे वे श्री कृष्ण के निकट आती, वैसे वैसे उनका एक एक क्षण का विलंब भी उनको युग के समान प्रतीत होता है। उनका धैर्य टूटने लगता है। श्री कृष्ण को दूर से देखते ही वे फुट फुट करके रोने लगती है। आज गोपीगण इस प्रकार रो रही है मानो ऐसा रोना वे कभी रोई नहीं थी। बोलते वर्षों से श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही वे गोपियों का जो अभीष्ट इच्छा है आज पूरा हो रहा है, पूर्ण हो रहा था। कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि गोप्यश्च कृष्णम उपलभ्य चिराम अभीष्टम यत्पेक्षणम दृशिषु पक्ष्म कृतम सपन्ति दृग्विहृदिगतम अमलम परिरभ्य सर्वा तद्भावमापुरति निज नित्य युजाम दुरापम। जब गोपियां अपने प्रियतम श्री कृष्ण का दर्शन करती थी तो उस दर्शन के मध्य में यद्यपि पलक भी गिर जाता था, इतनी पलक को भी वे श्री कृष्ण दर्शन का बाधा समझ करके पलक डालने वाले, पलक बनाने वाले जो विधाता है, जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, उसको अत्यधिक मूर्ख कह करके भत्सना करते थे। कहते थे रे निर्लज ब्रह्मा, रे विधाता, तुम इन आंखों में पलक क्यों डाल दिया, आंखों की पलकों को क्यों बनाई तुमने। तत्प्रेक्षणम दृशिषु पक्ष्म कृतम सपन्ति, तुम इतना निर्दयी कैसे हो गए। इतने वर्षों के विरह के बाद तो आज हम श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त कर रही है और उसमें भी ये पलकें व्यवधान डाल रही है। श्री कृष्ण को अभी मिले नहीं, बस दर्शन कर रही है, लेकिन उस दर्शन से ही मन उनके नेत्रों के द्वारा वे गोपीगण श्री कृष्ण को अपने हृदय में प्रगाढ़ आलिंगन करती है। अभी मिली नहीं, ये चक्षु दर्शन रूपी आलिंगन है। और यही दर्शन रूपी आलिंगन मिलने की जो अनंत सिंधु है उसमें इस प्रकार निमग्न हो गई वे गोपीगण
ऐसे निमग्नता तो बड़े बड़े योगियों के लिए भी संभव नहीं है। दुरापम नित्य युजाम दुरापम, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े मुनियों के लिए भी इस प्रकार का मिलन असंभव है। गोपियों ने विशेष करके श्रीमती राधा रानी अपने हृदय में श्री कृष्ण को आलिंगन करके इस प्रकार अनुभव करती है मानो वे दोनों एक हो गए, अलग अलग और नहीं है। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन श्रीमती राधा रानी का गला भी एकदम रुद्ध हो गया और वे कुछ बोल नहीं पाई, कुछ बोलने में असमर्थ हो गई। श्री कृष्ण भी इस प्रकार भाव विभलित गोपियों को देख करके वे इतना अधिक अधीर होने लगे कि वे भी बिना रोए नहीं रह पाए। कुछ देर के पश्चात श्री कृष्ण धैर्य धारण करते हैं और गोपियों का ऐसी दशा को देख करके, ऐसी दुर्दशा को देख करके वे स्वयं को दोषी मानते हैं। दोषी मान करके वे कहते हैं, हे गोपीगण, तुम सब तो मेरे प्राणों के भी प्राण हो। क्यों? तुमने मेरे वियोग का इतना अधिक दुख सहन किया कि मैं इस मुख के द्वारा उस दुख के घड़ी का वर्णन नहीं कर सकता हूं। तुमने मेरे लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, अपने पति, गृह, गुरुजन, भय, लज्जा, सब कुछ जो दुस्त्यज आर्य धर्म है वहां तक का परित्याग कर दिया। परंतु मैं इतना निठुर हूं कि मैं तुम लोगों को भी छोड़ करके आ गया। मैं तुम लोगों को भी छोड़ करके दूर चला गया। इसलिए मैं जानती हूं कि तुम लोग मुझे निठुर समझती होगी, अकृतज्ञ समझती होगी, परंतु गोपीगण ये सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। क्योंकि तुम लोग जिस प्रकार से मेरे विरह में जर्जरित होकर के नित्य प्रतिक्रंदन करती थी, उसी से भी कहीं अधिक गुना तुम्हारे स्मरण करके मैं रोता था। एक क्षण के लिए भी मैं तुम लोगों से तुमको नहीं भूला, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। इसलिए आशा करता हूँ तुम लोग मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। कुछ समय बाद जब गोपियों का रोना बंद होता है, कम होता है, तो श्री कृष्ण उन गोपियों को कुछ सांत्वना देने का विचार से कहने लगे कि मयि भक्तिर्हि भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते दृष्टया यथ आसनत स्नेहो भवती नाम मदापनः। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गोपियों, मेरे प्रति भक्ति ही जीवों के लिए अमृत स्वरूप है। जहाँ भक्ति है वहाँ अमृतत्व है, जहाँ भक्ति है वहाँ अमरत्व है, जहाँ भक्ति है वहीं पर ही ममत्व है। किंतु मेरे प्रति जो स्नेह है, मेरे प्रति जो आदर है, जो ममता है, वही एकमात्र, वही स्नेह ही एकमात्र तुम लोगों को मेरे साथ मिलने का कारण बना है। अर्थात तुम लोगों के जो स्नेह है वही ही स्नेह भक्ति के परिपक्व अवस्था, भक्ति के परिपक्व उत्तम दशा को प्राप्त कराता है। इसलिए तुम्हारा मेरे प्रति स्नेह अति शीघ्र ही मेरे से मिलाने का कारण बनता है। भगवान कहते हैं, अहम ही सर्वभूतानां आदि अंतो अंतरम बहि भौतिकानां यथाखम वायुर ज्योतिरंगना। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गोपीगण,
मैं तुमको एक विशेष रहस्य बतला रहा हूँ, सुनो। कौन सा रहस्य? क्या तुम लोग जानती हो कि अहम ही सर्वभूतानां आदिरंतरो वही, कि मैं ही परम पुरुषोत्तम भगवान हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूँ, मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में वास करता हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में भी हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, कहीं भी मेरा वियोग है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। जैसे घड़ा को मिट्टी से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही तुम लोगों को मुझसे कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। तुम सब मेरे अंग हो, तुम मुझसे ही बनी हुई हो, इसलिए फिर मेरे साथ तुम्हारा जो विरह है वो कैसा विरह? फिर तुम विरह के अनुभव क्यों करती हो? तुम अपने मन को एकाग्र करके ध्यान करो। ध्यान करोगे तो अनुभव होगा कि मैं सर्वत्र विराजमान हूँ, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, और तुम लोगों से मेरा कभी भी किसी प्रकार से वियोग है ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं उन गोपियों को कि तुम लोग ऐसा समझो कि तुम्हारा शरीर, मन, सब कुछ मेरे प्रेम से ही बना हुआ है। जब मेरा प्रेम ही तुम्हारा शरीर, मन, सब कुछ है, तो फिर तुम्हारे साथ मेरा वियोग कैसा? इसलिए तुम लोग सर्वदा मेरा स्मरण करो, दुखी मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। गोपियाँ श्री कृष्ण के इस महान ज्ञान के बात को सुन करके कहते, वाह वाह रे कन्हैया, यही सुनने के लिए आए थे हम लोग। धर ले भैया तेरे ब्रह्म ज्ञान, अपने जेब में धर ले, नहीं चाहिए हमें। गोपियाँ श्री कृष्ण से कुछ ऐसी ही प्रेम भरी वचनों को सुनने की आशा रखी थी कि श्री कृष्ण कुछ प्रेम की बात करेंगे, कुछ ब्रज की बात करेंगे। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण के मुख से तत्वज्ञान की बात सुना तो गोपियों का तो विरह और अधिक बढ़ गया। केवल विरह नहीं, उनको तो क्रोध भी आने लगा। किंतु क्या करे, तब भी गोपियाँ अपनी रोष को, अपने ये कोप को छुपा करके, गोपन करके श्री कृष्ण को बड़े मधुर स्वर से कहती है, ये बात तो हमने पहले भी सुना था, तुमने जिसको भेजा था हमारे पास, लेकिन अब ये बात पक्की हो गई तो कि तुम किस प्रकार के छलिया हो। पहले तो हम सोचते थे तुम बाहर से ही काले हो, अंदर से गोरे हो, लेकिन तुम तो अंदर बाहर दोनों तरफ से ही काले हो। शुरू से हमको तुम छलते आए हो। अरे हम तो ये अच्छी तरह से जानती है कि तुम भगवान नहीं हो, तुम यशोदा मैया के पुत्र हो। हम जन्म से ही तुम्हारे स्वभाव को जानती है। क्या जानती है? कि तुम झूठ बोलते हो। एक बार तुमने ब्रह्मांड घाट पे सबके सामने मिट्टी भर भर के खाया था और मैया को झूठ बोल के क्या कहा? मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। दूसरे गोपियों के घर में जा करके छुप छुप करके दही माखन चुराते थे और जब पकड़ा जाता था मैया के डर से, मैया के लाठी के डर से क्या कहता था? मैया ये गोपियाँ झूठे आरोप लगा रहे हैं, मैंने किसी के यहाँ से दही मक्खन चोरी करके नहीं खाई। अरे तुम तो झूठ भी बोलते हो, क्रोध भी करते हो, तुमको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है,
और कह रहे हो कि मैं भगवान हूँ। काहे को भगवान? भगवान को भूख लगता है, प्यास लगता है, झूठ बोलता है, भगवान क्रोध करता है क्या? वे गोपीगण कहते हैं। अब तुम बोल रहे हो कि मैं भगवान हूँ, तुम कैसे भगवान हो? अरे हम जानते हैं तुमको, तुम्हें स्मरण है वो बातें। ब्रज में तुम जब बंसी बजा करके अस्पष्ट शब्द में, क्लियर नहीं बोलेगा नाम, अस्पष्ट शब्द में वे हमको पुकारा करते थे, तुम याद है तुम्हें? और जब तुम्हारे उस बंसी नाद के आवाज़ को हम सुनते थे, उसमें वशीभूत होकर के अपने घर बार त्याग करके हम तुमसे मिलने आती थी। जब तुम हमारे साथ नृत्य करती थी, गान गाते थे, हास परिहास करते थे। अगर तुम भगवान होते तो हम जैसे गवार ग्वालिनों के साथ इस प्रकार नृत्य गान करते? वो बात तुमको स्मरण नहीं है? जब श्रीमती राधिका मान करती थी, तुम उनके मान को मनाने के लिए उनके चरणों में अपने मस्तक को रख कर गिड़गिड़ाता था। तुमको स्मरण नहीं है? अपने चरणों को, उनके चरणों में अपनी मस्तक को रख देते थे और राधा जी से क्षमा मांगते थे, क्षमा कर दो किशोरी जी, मुझे क्षमा कर दो। अरे भगवान के चरणों में ब्रह्मा शंकर बड़े बड़े देवता वे शीश झुकाते हैं। भगवान क्या कभी किसी के चरणों में नतमस्तक होता है? तुमको तो नतमस्तक होते हुए भी देखा, ये ग्वालिनों के इशारे पे तुमको नाचते हुए देखा। ये ग्वालिनों के एक 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 गिलास छाछ पीने के लिए तुम नाच दिखाते थे, और अभी कहते हो कि मैं भगवान हूँ। नहीं श्याम सुंदर, तुम हमको कितना भी बहलाने का प्रयास करो, हम अच्छी तरह से तुम्हें जानती है। तुम केवल और केवल हमारे प्राण प्रियतम ही हो, अन्य कुछ भी नहीं। लेकिन दूसरे एक गोपी अपनी भावों को थोड़ा सा संगोपन करके वे श्री कृष्ण के उस वचनों का प्रत्युत्तर को देते हुए बड़े भंगी भाव में कहती है कि आहुश्चते नलिननाभ पदारविंदम योगैस्परैर्हृदि विचिन्त्य मगाधबोधै संसारकूपपतितत्तरणोऽवलम्बम् गेहं जुषामपि मनस्यो दियाद सदा नः। दूसरे गोपी कहती, हे कमलनाथ, जो बड़े बड़े बोध संपन्न योगेश्वर गण है, योगी गण है, वो लोग अपने हृदय में आपके चरणों का चिंतन करते रहते हैं, ठीक है। और जो लोग ये संसार कूप में गिरे हुए हैं, संसार कूप में पड़े हुए हैं, वे उसी कूप से निकलने के लिए आपके चरण कमलों का ही एकमात्र अवलंबन करके, अपने अवलंबन का एकमात्र आश्रय मानते हैं आपके चरणों को। आप तो भगवान हो ना, आप तो प्रभु हो ना, इसलिए आप कृपा कीजिए। आप वही चरण कमल घर गृहस्थी के झंझट में फंसे रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान कर दे। बस आप अपने चरणों को हमारे हृदय में विराजमान कर दे, हम एक क्षण के लिए भी उनको नहीं भूलेंगे। तुम बोल रहे हो ना कि मेरा स्मरण करते रहना, विस्मरण मत होना। तुम तो इतने बड़े बड़े योगियों के लिए ध्यान का विषय बनते हो, पतितों को उद्धार करने के लिए बड़े पतित पावन बनते हो। और अपने सुकोमल चरण हमारे हृदय में रखो, तब हम मानेंगे कि हाँ, तुम्हारा स्मरण हमेशा लगा रहेगा। ये गोपी यहाँ बाह्य रूप से दीनता प्रकाश करती है कि वे गोपी गण भी
जिस प्रकार संसार कूप में पतित जो जीव है उनके समान अपने उद्धार के लिए वे श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपना हृदय को देखना चाहती है। लेकिन गोपियों ने तो श्री कृष्ण के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, तो फिर उनका संसार कहाँ है? जब वे सर्वस्व त्याग ही दिया तो उनका संसार कहाँ है? वे संसार में पतित कहाँ है? गोपियां कह रही, किस प्रकार भंगी से कह रहे, देखो, अरे छलिया, तुम बोलती हो कि मैं पतित पावन हूं, हैं? तो हमारे से बड़ा पतित कौन है बताओ? लेकिन श्री कृष्ण जानते हैं क्यों बोल रही है ये गोपी, कि मेरे सुख के लिए, मेरे सेवा के लिए इन्होंने अपना घर बार, पति, बंधु बांधव सब कुछ त्याग दिया, तो इनका संसार है नहीं, तो ये लोग पतित किस प्रकार से होंगे? ऐसा बोलते हैं। ये गोपियों के जो हृदय का भाव है ये अत्यधिक गंभीर भाव है, गंभीर भाव है। और इस गंभीर भावों को रथ यात्रा के समय में श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जी उस रथ यात्रा के समक्ष यही गंभीर से गंभीर भावों को एक एक करके आस्वादन कर रहे हैं और भाव में आविष्ट हो रहे हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी श्रीमद् भागवत के ये श्लोकों का उच्चारण करते जा रहे हैं और इस श्लोकों को सुनते सुनते श्रीमन महाप्रभु जी भाव में आविष्ट होते जा रहे हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि श्रीमद् भागवत के ये श्लोकों का जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से क्या संबंध है, किसी को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन श्रीमन महाप्रभु गोपियों के भावों में डूब करके साक्षात जगन्नाथ जी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, क्योंकि वे स्वयं राधा भाव भावित है और नंदनंदन श्याम सुंदर जगन्नाथ रूप में रथ में विराजमान है। अब वही राधा भाव भावी श्रीमन महाप्रभु जी वे बड़े रोष करने लगे। वे बड़े रोष करते हुए कहते हैं कि नहे गोपी योगीश्वर, नहे गोपी योगीश्वर पद कमल तुम्हार ध्यान करी पाइबे संतोष, तुम्हार वाक्य परिपाटी तार मध्य कुटी नाटी सुनी गोपीर आरो बाढ़े रुस। अरे गोपियां योगियों के समान नहीं है, वे तो केवल आपके चरण कमलों के ध्यान से ही संतुष्ट हो जाए। गोपीगण केवल आपके चरण कमलों के ध्यान से संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन योगीगण आपके चरण कमलों के ध्यान से संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन गोपियां कोई योगी नहीं है कि चरणों के ध्यान से संतुष्ट हो गए। इसलिए कृष्णा तुम्हारे वचन परिपाटी में कपटता है। हमारे मन को बहला रही हो कि मेरे चरणों का ध्यान करो, तुम्हारा विरह नहीं होगा, हैं? हमको चरणों के ध्यान करने का शिक्षा दे रहे हो। श्रीमन महाप्रभु जी राधा भावी भाव के मान कर रहे हैं। कहते हैं कि देह स्मृति नाही जार, देह स्मृति नाही जार, संसार कूप कहाँ तार, तहाँ होइते ना चाहे उद्धार, विरह समुद्र जले काम तिमिंगिली गिले, गोपी गणे नहे तार पार। कहते श्रीमन महाप्रभु जी वहां पर, अरे जिनको अपने देह तक का स्मृति नहीं है कि वो शरीर है कि नहीं है,
जिस दिन से तुम हमको छोड़ करके गए, जैसे छोड़ के गए थे ऐसे ही है। ना कोई नहाना, ना धोना, ना वस्त्र पहनना, ना अलंकार पहनना, ना खाना, ना पीना, नहीं। देह की स्मृति को संपूर्ण रूप से वे ब्रजांगनाएं भूल गई है। जब उनका देह की स्मृति नहीं है तो फिर उनका संसार कूप का है कि काहे के संसार कूप जो तुम उद्धार करोगे। अरे हम तो आपके जिस विरह के अथार समुद्र में डूब रहे हैं, उस विरह समुद्र में आपके, केवल आपके सेवा रूपी जो काम तिमिंगली है, जो सेवा रूप काम तिमिंगली है, वो हमको निगल रही है कि कृष्ण हम तो केवल तुम्हारे सेवा करने के लिए व्यथित है। और वो व्यथा इतना अधिक व्यथित कर रहा है जिस प्रकार से तिमिंगिल तिमी मछली को भी गिलने वाला बड़े बड़े मछली है, उसको तिमिंगिल कहते हैं। हाँ, बोलते उसी प्रकार केवल तुम्हारे सेवा रूप कामना ही हमारा एकमात्र ध्येय है, लेकिन वही नहीं मिलने के कारण हम अत्यधिक व्यथित है, दुखित है, कष्ट पा रहे हैं। इसलिए उस सेवा को प्रदान करके, तुम्हारे चरणों में हमको लगा करके, तुम्हारे चरणों को हमारे हृदय में धारण करके, करा करके हमको इस विरह समुद्र से उद्धार करो। क्योंकि श्री कृष्ण का साक्षात सेवा ही गोपियों का एकमात्र जीवन है। कृष्ण सेवा ही उनका जीवन है, कृष्ण सेवा ही उनका प्राण है। और उनके विरह दुख में वही सेवा का अभाव है, वही सेवा नहीं मिल रहा है, मतलब उनका प्राण ही नहीं है, उनका जीवन ही नहीं है। इसलिए गोपियों के लिए, गोपियों का जो प्रेम सेवा है वे अप्राकृत प्रेम है, जिस प्रेम की तुलना आप कहीं भी किसी से नहीं कर सकती हो। श्रीमन महाप्रभु जी गोपी भाव में विभावित है, वे आगे कह रहे हैं, गोवर्धन वृंदावन यमुना पुलिन वन, सही कुंजे रासादिक लीला, सही ब्रजेर जनगण, माता पिता बंधुगण, बड़ मित्र के मने पासरीला। आहा हा हा। कृष्ण, हमें इस बात का बड़ा आश्चर्य होता है, अरे जिस ब्रज में तुम्हारे छोटे छोटे चरण से लेकर किशोर अवस्था तक चरण, प्रत्येक ब्रज के रच में तुमने डोला है, खेला है। माता पिता सखा बंधुओं, उनके साथ तुमने कितने लीला की, तुम कैसे भूल सकते हो? तुम कैसे भूल गए? क्या तुम इतने भुल्लक्कड़ हो? आप कैसे उस वृंदावन को, उस गोवर्धन को, उस जमुना पुलिन को, जितने वन में तुमने अनंत लीलाएं की, उन लीला स्थलियों को तुम कैसे भूल सकते हो? क्या वो भी भूल गया जहां हमारे साथ तुमने रासलीला किया था? वो भी भूल गया। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी रोज प्रकाश करते हुए जगन्नाथ जी के सामने भाव विपलित होकर क्रंदन कर रहे हैं। और इस क्रंदन की धारा, इस क्रंदन की अश्रु प्रवाह इतना विशाल है, इतना विशाल है, इतना विस्तार है, उसको कौन वर्णन कर सकता है? इसलिए आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।